आगे बढ़ते हैं, बिहार चुनाव की बात करते हैं। कल जारी होगा महागठबंधन का घोषणा पत्र। कल शाम 4:30 बजे घोषणा पत्र जारी होगा पटना में। कल महागठबंधन का ये घोषणा पत्र सबके सामने होगा। जाहिर तौर पर आप देखिएगा, महिलाओं पर पार्टी का फोकस जरूर रहने वाला है। कल ऐलान किया जाएगा महागठबंधन की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र का। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव, घटक दलों के अन्य नेताओं की मौजूदगी में इस घोषणा पत्र को जारी करने वाले हैं। जो अभी तक राजद नेताओं की तरफ से घोषणा की गई है, उन सभी को इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। देखिए, हर परिवार को अगर हम देखें तो एक शख्स को सरकारी नौकरी देने की घोषणा यहां पर आपको जरूर नजर आएगी, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा को भी प्रमुखता से शामिल किया जा सकता है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 और जीविका दीदियों को 2000 भत्ता देने की घोषणाओं को भी इस घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 में सिलेंडर को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है, क्योंकि पार्टी लगातार इसको लेकर ऐलान कर रही थी। और अब जब कल ये घोषणा पत्र जारी होगा तो उसकी झलक आपको यहां पर भी नजर आने वाली है। तो अपने आप में जाहिर तौर पर इस घोषणा पत्र के जरिए बिहार की जनता को साधने की पूरी कोशिश रहेगी। हर सेक्टर पर फोकस भी नजर आ सकता है, क्योंकि महिला फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले महागठबंधन भी ये समझ चुका है कि किस तरह बीजेपी को फायदा इस महिला फैक्टर ने पहुंचाया है। इससे पहले चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, या फिर आप यूपी की बात कर लें, तो ये वो राज्य है जहां पर महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहा है। अब बिहार चुनाव में भी उसकी झलक कहीं ना कहीं नजर जरूर आती है। हालांकि युवाओं के लिए बिहार में कहा जाता है कि बड़ी संख्या में युवा मतदाता बिहार के अंदर है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए महिलाओं पर यहां फोकस जरूर रह सकता है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, अलग अलग सेक्टर्स को अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर महागठबंधन की कोशिश रहेगी साधने की इस घोषणा पत्र के जरिए। आप क्या मायने देख पा रहे हैं इस घोषणा पत्र के? जिन सेक्टर्स का आप जिक्र कर रही थी, काफी सारे सेक्टर्स पहले ही अनाउंस हो चुके हैं। जैसे उन्होंने रोजगार तथा आजीविका की जो जिक्र किया, गठबंधन ने हर घर में आजीविका सुनिश्चित करने और सरकारी नौकरी कर्मचारियों के नियमित जैसे काम को वादा किया है। इसके साथ साथ वित्तीय राहत योजनाओं का जिक्र लगातार तेजस्वी यादव करते आए हैं। सब्सिडी को लेकर करते हैं, जैसे महिलाओं की मासिक सहायता, गैस सिलेंडर सब्सिडी, बिजली के मुफ्त यूनिट जैसे 200 यूनिट तक की बात आती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना कि भाई शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, छात्र छात्राओं के लिए बेहतर हॉस्टल आदि दिए जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सामाजिक पिछड़े वर्गों को संबोधित करने वाली जो नीति होंगी। फिर जंगल राज के आरोप के प्रतिपेक्ष में गठबंधन ने पुलिस भर्ती, कानून व्यवस्था सुधार आदि पर जोर दिया है। और भूमि सुधार, एक पिछड़े वर्गों का आरक्षण की बात कि पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण, भूमि सुधार जैसे मामलों का भी संकेत दिया है। तो घूम फिरकर बेसिक जो मूलभूत सुविधाओं आपको देखने को मिल सकती है। महिला सेक्टर के लिए अलग, पिछड़े वर्ग के लिए अलग, शिक्षा, रोजगार, जो जेंजी है जिनको रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है, और जो स्कूली बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में हैं उनके लिए, और पलायन को वापस लाने के लिए जो तरीके हैं। तो मैनिफेस्टो में यही तमाम चीजें दिख सकती हैं, जिसका जिक्र लगातार तेजस्वी यादव करते आए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इस मैनिफेस्टो में एक मंशा नजर आएगी कि क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ दिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे कल शाम 4:30 बजे घोषणा पत्र महागठबंधन अपना सार्वजनिक करेगा। उसमें अशोक गहलोत से लेकर तमाम दिग्गज नेता दोनों ही पार्टियों के रहने वाले हैं। इनफैक्ट मुकेश साहनी से लेकर सभी रहने वाले हैं। उसमें क्या कुछ आता है, तीनों ने एक दूसरे से कंसल्ट करके ये पूरा तैयार कर लिया है। कल 4:30 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में महागठबंधन का घोषणा पत्र घोषित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।